नमस्कार दोस्तों। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए जो हमने एलपीटी की प्रिपरेशन के लिए जो सीरीज़ चलाई उसमें आपका स्वागत है। आज हम फिफ्थ मॉक करेंगे अपना। इससे पहले हम 4 मॉक पहले कर चुके हैं, तो आप वीडियो में नए हैं तो ज़रूर इन 4 मॉक को देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम एलपीटी के लिए हिंदी में डिक्टेशन करेंगे। तो मैं आपको कुछ शब्द बोलूँगा जिसको आप पेपर पे पेन की मदद से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आप पेन पेपर लेके तैयार हो जाइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला शब्द है अदृश्य। अदृश्य। आपका अगला शब्द है अनावश्यक। 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 आपका अगला शब्द है अपरिचित। अपरिचित। आपका अगला शब्द है ग्रीष्म। ग्रीष्म। और आपका अगला शब्द है संश्लेषण। संश्लेषण। तो फ्रेंड्स चलिए, मुझे उम्मीद है आपने लिखा होगा। अब मैं आपको इसकी स्पेलिंग बताता हूँ, आप रीचेक कर लीजिए। तो पहला शब्द था हमारा अदृश्य। अदृश्य। तो दोस्तों अदृश्य कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, आप एक बार रीचेक कर लीजिए। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है हमारे पास अनावश्यक। अनावश्यक। तो दोस्तों अनावश्यक इस प्रकार लिखा जाएगा, आप इसे रीचेक करते रहिए, मात्राओं का सब कुछ ध्यान रखिए और छोटा बड़ा शब्द आप ऐसे अच्छे से चेक करते रहिए। तो दोस्तों अगला शब्द है हमारे पास अपरिचित। तो अपरिचित। दोस्तों अपरिचित कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, दोनों छोटी की मात्रा आएगी र और छ में, तो आप चेक कर लीजिए। तो दोस्तों अगला शब्द था हमारे पास ग्रीष्म। ग्रीष्म। तो दोस्तों ग्रीष्म कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द था हमारे पास संश्लेषण। संश्लेषण। तो दोस्तों संश्लेषण कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस अनेक को एक करना, और इसका विलोम शब्द होगा विश्लेषण। 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 इसका अर्थ होता है एक को अनेक करना, और संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना। तो मुझे उम्मीद है आपने इतना लिखा होगा। चलिए आगे कुछ शब्द करते हैं। तो अब मैं बोलूँगा, आप लिखिए उसको। तो दोस्तों आपका अगला शब्द है समक्ष। समक्ष। आपका अगला शब्द है ग्लेशियर। ग्लेशियर। आपका अगला शब्द है अवसाद। अवसाद। आपका अगला शब्द है अनुचित। अनुचित। आपका अगला शब्द है प्रतिमूर्ति। प्रतिमूर्ति। आपका अगला शब्द है पुरस्कार। पुरस्कार। और आपका अगला शब्द है निर्दयी। निर्दयी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ये सब शब्द कैसे लिखे जाएंगे। तो हमारा अगला शब्द है समक्ष। तो समक्ष। समक्ष कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने ऐसे ही लिखा होगा। तो अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है हमारे पास ग्लेशियर। ग्लेशियर। तो ग्लेशियर। तो दोस्तों ग्लेशियर कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, श में छोटी की मात्रा आएगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द था हमारे पास अवसाद। अवसाद। तो दोस्तों अवसाद कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, मुझे उम्मीद है आपने ऐसा ही लिखा होगा। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द था हमारे पास अनुचित।
अनुचित। दोस्तों न में छोटे ऊ की मात्रा आएगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। प्रतिमूर्ति, अगला शब्द है हमारे पास प्रतिमूर्ति। प्रतिमूर्ति। तो दोस्तों प्रतिमूर्ति इस प्रकार लिखा जाएगा, आप मात्राओं का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है हमारे पास पुरस्कार। पुरस्कार। तो दोस्तों पुरस्कार ऐसे लिखा जाएगा। अगले शब्द पे चलते हैं हम। अगला शब्द है हमारे पास निर्दयी। निर्दयी। तो दोस्तों निर्दयी कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। मुझे उम्मीद है आपने ज़्यादातर सवाल सही किए होंगे। कुछ शब्द इसमें कठिन भी थे और आप जो है अभी हिंदी से काफ़ी गैप पे रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोग ग्रेजुएशन कर रहे होंगे बीटेक या और किसी फील्ड में, और हिंदी में बहुत कम लोग ग्रेजुएट करके ऑफिस अटेंडेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो मैं जानता हूँ आपका हिंदी से काफ़ी गैप रहा है, पर आप डेली हमारे साथ जुड़े रहिए तो आप उसको बैक करने में सफल होंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। और दोस्तों फाइनली मैं ऐड कर दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम और भी आगे आपके साथ अभी बने रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी एलपीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी में, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी वीडियोस जब भी अपलोड करें तब देख पाएँ। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही गाइस। बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।